और उसके साथ अब जिसका लोगों को इंतजार था, भारतीय सेना और शौर्य के बाद अब हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत की विविधता दिखाते हुए अरुणाचल प्रदेश का टैब्लो जो है वो इस वक्त यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है। अंकित एक चीज देख। From Arunachal, we move to the state of Haryana and the government-run program called Mera Parivar Meri Pehchan, which attempts to provide the benefits of government-run schemes to eligible families by using technology and connecting with every family in the state. Data collected and updated by the government helps empowering the residents easily, digitally, be it procuring ration, agricultural subsidies, scholarships or pensions. पल पल चलती रेल मेट्रो सुगम सभी का आना जाना परिवार पहचान पत्र से खुशहाली का यह ठिकाना उन्नत खेती मन हर लेती हरियल फसलों का लहराना इतना सब मेरे सूबे में मन क्यों ना चाहे इतराना जय हरियाणा। हरियाणा उन राज्यों में आता है जहां पर जो मेल फीमेल रेशो है उसको बढ़ाने की आवश्यकता, उस पर काफी जोर भी दिया गया, तो उसको देखते हुए काफी अहम। और मैं ये पहलू और ऐड करना चाहता हूं, जो हम सोल्जर्स है जब लड़ाई में जाते हैं, हमारे घर में जो हमारे लेडीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जो फैमिली को रखने का, हमारे बच्चों का जो परवरिश होता है वो एक्चुअली वही करते हैं ज्यादातर। तो वुमेन इज द न्यूक्लियस ऑफ एनी फैमिली। एब्सोल्युटली। और मणिपुर की इस वक्त आप झांकी देख रहे हैं। जो मदर्स मार्केट है लोटस थैंक्स में, उसकी यहाँ पर विशेषता दिखाई जा रही है। ये भी कमाल का है। मणिपुर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई जगह पर दिखाई पड़ता है कि महिलाओं का ही पूरा मार्केट है। वो वहाँ पर खरीदारी, बेचना, जो काम जितना भी है वो सब पूरा महिलाएं ही कर रही होती हैं। करता नजर आता है। मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी का क्रम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों। मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है, सूर्य की तरह चमक रहा इमेज जो है वो दिखाई पड़ती है। Aircraft is our old war horse, MiG-21. Avni was the first woman pilot to fly solo in MiG-21. So tribal Madhya Pradesh to the fighter pilot, तो ये एक amazing diversity है। Madhya Pradesh, we now move to Odisha, women empowerment and Viksit Bharat। उड़ीसा का अब आपको झांकी दिखाई पड़ेगी और यहाँ पर विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण जो है वो इसकी थी। अगर आप देखें अंकित, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इवन जो आपके टैब्लूज हैं पूरे स्टेट के, उसमें भी सबका थीम कहीं ना कहीं सेंट्रिक है वुमेन एम्पावरमेंट। ये काबिले तारीफ है। इतना सुंदर बनाया जाता है, इसको बहुत दिन लगता है इनको तैयार करने में। और ये जो व्हीकल्स होते हैं उसके सामने भी आप देख रहे हैं जवान जो मार्च करते हैं, वो जो टाइमिंग है परेड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं फ्लाई पास्ट वगैरह का टाइमिंग। तो वो ये टाइमिंग एडजस्ट करते हैं और जो क्यू लेते हैं ड्राइवर, वो साथ में जो मार्चिंग जो जवान है उससे टाइमिंग का क्यू लेते हैं। कुछ छोटे छोटे चीज होते हैं जो इस पूरी परेड को इस तरीके से संचालित करना में बहुत मददगार होते हैं। बिल्कुल। और एग्जैक्टली ऑपोजिट जो राष्ट्रपति के एक जगह होते हैं जहां से ये पूरा परेड का कंट्रोलिंग होता है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस परेड। उड़ीसा के बाद अब आप छत्तीसगढ़ का जो टैब्लो है या छत्तीसगढ़ का जो झांकी है उसको देख रहे हैं। बस्तर की आदिम जन संसद मुरिया दरबार
आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। भारत का प्राचीन जो एक डेमोक्रेसी है, राजतंत्र है, उसको इस वक्त दर्शाते हुए। कर्तव्य पथ पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है, उसके दर्शन, और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी, विकसित भारत में पधारो म्हारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी। राजस्थान के बाद चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र की झांकी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक वर्ष समारोह को दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष मुख्य रूप से अन्याय और शोषण के खिलाफ था। And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education. आंध्र प्रदेश का अब आप झांकी देख रहे हैं। स्कूली शिक्षा में जो बदलाव लाया गया है उसको दर्शाते हुए आंध्र प्रदेश की ये झांकी। The transformation of medium of education theme is depicted in the entire tableau. And here comes the next. और उसके बाद लद्दाख की विकसित इस भारत, वक्त आप झांकी देख रहे हैं। विकसित भारत की थीम पर लद्दाख, ऊंचे पहाड़ और उसके साथ साथ जितना वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज है वो आपको इस वक्त यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। देखो अंकित, एक चीज देख रहे हैं, वहां पर मैं चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका 14 को लेह लद्दाख में। जो लास्ट 10 साल के अंदर वहां डेवलपमेंट हुई है वो काबिले तारीफ है। जो सड़कों का जाल बिछ गया, वहाँ टनल बनी है, ब्रिजेज बने हैं, और ये नहीं कि वहाँ पर फौज की डेवलपमेंट हुई है। तो ये टूरिज्म बहुत ज़्यादा आया है वहाँ पर। मेडिकल टूरिज्म जो पहले नहीं था वो भी आया है, और दूसरा कल्चर टूरिज्म आया है। तो मुझे लगता है लद्दाख ने जब से वो यूनियन टेरिटरी बनी है वहाँ पर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा दौर है। और एकदम सामने आपको दिखाई दे रहा है आइस हॉकी का जो टीम है, इंडियन टीम है, वो सारे ही लद्दाखी वुमेन है, लद्दाख स्काउट से है। सो वो सामने दिखाया जा रहा है। सो इंडिया का एक आइस हॉकी टीम भी है। लद्दाख की एक थोड़ी सी आपको जैसे जीवन शैली है वो दिखाते हुए एक याक दिखाई आपको वहां पे पड़ रहा है, और एक परिवार अपना काम करता वहां दिखाई पड़ रहा है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज अंकित इसके अंदर जो आज लद्दाख के अंदर प्रोग्रेस हो रही है वो काबिले तारीफ है। वो एक प्रकार से ऐसा सोचा भी नहीं था 10-15 साल पहले कि लद्दाख में इतनी इम्प्रूवमेंट होगी। जी, और लद्दाख के बाद एक चीज देखो वहां पर सबसे ज्यादा सोलर इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल किया जा रहा है। लद्दाख के बाद अब तमिलनाडु की झांकी आपको दिखाई पड़ रही है। तमिलनाडु में प्राचीन तमिलनाडु की जो कुदवोलाई प्रणाली है और लोकतंत्र की में जो उनकी भूमिका है वो इस वक्त आपको यहां दिखाई पड़ेगी इस झांकी में। और अब अगली झांकी है गुजरात राज्य की झांकी, जो गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान धोरडो पर आधारित है। इस झांकी में गुजरात के कच्छ की संस्कृति को दिखाया गया है, जिसमें कच्ची घर भूंगा, स्थानीय हस्तशिल्प और रोगन कला सम्मिलित है। झांकी में कच्छ गांव की दृश्यावली बताती है क्यों गुजरात आज विश्व पर्यटन की नई पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य जो अतिथि हैं उनको प्रधानमंत्री इसकी विशेषता झांकी है उसकी बताते हुए जो गांव दिखाया जा रहा है धोरडो has been given as the best tourism village by the United Nations World Tourism Organization। उसी गांव के झांकी में दिखाया जा रहा है। It's a global icon of Gujarat's border tourism। और मैं उस जगह पे सर्व कर चुका हूँ। जो कच्छ है ये बहुत ही सुंदर जगह है, एक अलग तरीके का सौंदर्यता है उधर। जो माइग्रेटरी बर्ड्स कच्छ में आते हैं उतना सुंदर शायद ही इंडिया में और कहीं पे इतने आते हैं। और गुजरात से सीधे मेघालय आपको ले चलते हैं, जहां पर मेघालय के जो टूरिज्म है उसको दिखाते हुए, पर्यटन को दिखाते हुए वहां की झांकी। और डाइवर्सिटी देखिए, गुजरात जहां पे शायद पूरा साल में जितना बारिश होता है मेघालय में एक दिन में वो होता है। सो ये डाइवर्सिटी विविधता। और एक चीज और देखना पड़ेगा, मेघालय में जो दो इम्पोर्टेंट वहाँ पर ट्राइब हैं, खासी और गारो, और खासी हिल्स और गारो हिल्स, वहाँ पर मैं कम से कम 3-4 साल सर्व किया है, तो उनमें आपस में तालमेल बहुत है। और जितना ट्राइबल है, देखो सबसे ज़्यादा सुंदर और आपका साफ अगर कोई स्टेट है तो वो मेघालय है। और ये भी सच्चाई है, जो चीरापूंजी जहाँ पहले सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, अभी वो चीरापूंजी तो नहीं रहा मगर मेघालय का हिस्सा ही है, जो कि 30-40 किलोमीटर दूर है। और सर ये जो गांव दर्शाया जा रहा है मौलियम, ये है एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज। ये कितना सुंदर है, देखिए वो एक्चुअली इतना फ्लावर्स, इतना बहुत ही सुंदर विलेज है जी। मेघालय के बाद अब आप देखेंगे झारखंड की झांकी। झारखंड में इस बार तसर सिल्क झारखंड की काफी मशहूर है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है वो दर्शाती हुई ये झांकी आपको दिखाई पड़ रही है। The tableau showcases the resilience of tribal women in production of tussar silk. और ये है विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी, जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है।
बजे बधाई, आज धरा के भाग्य खोले हैं पावन बेलाई, राम लला ने जन्म लिया है, घर घर बजे बधाई, ओ घर घर बजे बधाई। यहाँ कुंभ की छटा देख कर दुनिया जय जय बोले, नए उद्यमों ने विकास के नए रास्ते खोले, छठी धुंध उत्तर प्रदेश की नई रोशनी छाई, नई रोशनी छाई। साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध विकास, जिसमें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इन सभी को झांकी में दिखाया गया है। और अब सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ तेलंगाना राज्य की झांकी। ప్రజాస్వామ్య స్థాపనకి పునాదిగా నిలిచెనే గాంధీ వల్లభాయ్ పటేల్ సుభాష్ చంద్ర బోసులు రామ్జీ గొండుకొమరం భీమ్ వీరనారి ఐలమ్మలు ఎందరో యోధుల సమరాలే ప్రజల హక్కుల నిలిపెనే స్వేచ్ఛ కోసం పోరు చేసి వెలుగై నిలిచిన రామ్జీ గొండు గడి కొరల గల్లా పట్టి కొంచి కొట్ట చిట్టాలమ్మ జల్ జంగల్ జమీన్ జంగుకి తుడం కొట్ట కొమరం భీమన్న तेलंगाना की इस भव्य झांकी में जमीनी स्तर पर जनतंत्र तेलंगाना की आजादी आंदोलन के योद्धा और उनकी परंपरा को बखूबी दर्शाया गया है।